उसामा को तो मारा गया, मगर इनकी बनाई दहशतगर्द फौज वक्त के साथ और ज्यादा ताकतवर हुई है। दुनिया भर में फैले टेरर ग्रुप के नए कमांडर सामने आ चुके हैं। एशिया से अफ्रीका तक आतंकी संगठनों की भरमार है। कहीं विद्रोही लड़ाके का चोला पहनकर टेरर आर्मी युद्ध लड़ रही है, तो कहीं ये खुल्लम खुल्ला दूसरे देशों के खिलाफ सैन्य अभियान चला रहे हैं। टेलीसीरीज के इस एपिसोड में देखिए विश खोपड़ी, रूल ऑफ द रूट। मई 2021 सांबीसा फॉरेस्ट, नाइजीरिया। बारूदी धमाके से सांबीसा दहल रहा, रह रहकर गोलियों की बौछार हो रही थी। दो आतंकी गुटों में वर्चस्व की जंग चल रही थी। इस्लामिक स्टेट वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस के लड़ाके मोर्चे पर फ्रंट फुट पर थे। भीषण हमले के दौरान ही इन फाइटर्स ने एक कंपाउंड को घेर लिया। कंपाउंड में विरोधी आतंकी गुट का लीडर था। चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा देखकर उसने खुद को बम से उड़ा दिया। खुदकुश हमलावर का नाम जब सामने आया तो पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। आत्मघाती का नाम अबू बकर शेकाऊ बताया गया। ये बोको हराम का सुप्रीम कमांडर था। इसका चेहरा दुनिया पहचानती थी। इसकी विभत्स कांड कलेजा कपाने वाले थे। लेकिन शेकाऊ की मौत के बाद बोको हराम की सल्तनत कई मुल्कों में फैल गई। बोको हराम के आतंकियों के हमले ज्यादा बर्बर हो गए। मई 2022 को बोको हराम ने नाइजीरिया में 20 ईसाइयों का गला काटकर हत्या की। इस नरसंहार का वीडियो भी बोको हराम के आतंकियों ने बनाया। इस हत्याकांड में बोको हराम के साथ इस्लामिक स्टेट इन वेस्ट अफ्रीका के दहशतगर्द भी शामिल थे। इसके बाद 27 मई को बोको हराम ने नाइजीरिया के बोर्नो में 50 किसानों को गोलियों से भून डाला। मोटरसाइकिल से आए दहशतगर्दों ने खेतों में दौड़ा दौड़ा कर किसानों को गोलियां मारी। बोको हराम का टेरर चड में इस कदर फैला हुआ है कि कई देशों की संयुक्त सेना इनके खिलाफ ऑपरेशन चला रही है। चड के आतंकियों और संयुक्त सेना के बीच जारी युद्ध में 52,000 लोगों के सरेंडर का दावा किया गया। चड में मिलिट्री ऑपरेशन में 300 दहशतगर्दों की भी मौत हुई। बोको हराम जैसा ही आतंकी संगठन है अल शबाब, जिसका गढ़ सोमालिया है। साल 2011 में अल शबाब को केन्या और सोमालिया की सेना ने ज्वाइंट ऑपरेशन कर राजधानी मोगादिशु से खदेड़ दिया। अल शबाब के कब्जे से तब किस्मायो बंदरगाह भी निकल गया, जिससे टेरर ग्रुप की कमाई बंद हो गई थी। लेकिन आतंकी संगठन पूरी तरह तबाह नहीं हुआ। अल शबाब के सरगना अहमद आब्दी गोडाने ने नई टेरर बटालियन तैयार की, जिसमें 10,000 से ज्यादा खूंखार लड़ाकों की भर्ती की। दोबारा मजबूत होने के बाद अल शबाब ने वेस्ट गेट से बड़ा आतंकी हमला किया। इस बार निशाने पर थी केन्या की गैरिसा यूनिवर्सिटी। दहशतगर्दों ने विश्वविद्यालय में 148 छात्रों को मार डाला। मारे गए सभी छात्र ईसाई थे। यूनिवर्सिटी में मौजूद किसी भी मुसलमान स्टूडेंट को आतंकियों ने छुआ तक नहीं। अल शबाब के इस हमले के बाद अफ्रीका यूनियन के 55 देशों ने साझा ऑपरेशन तेज कर दिया। इन्हें अमेरिकी सेना ने भी पूरी तरह मदद करना शुरू किया। कई साल से सोमालिया और केन्या में अल शबाब के खिलाफ सैन्य ऑपरेशन जारी है। अमेरिकी फोर्स ने एयर स्ट्राइक में अहमद अब्दी गोदाने को ढेर कर दिया, लेकिन टेरर ग्रुप का कुछ खास नहीं बिगड़ा। मौजूदा वक्त में अल शबाब का सरगना अहमद उमर है। इसका एक नाम अबू उबैदा भी है। अहमद उमर सोमालिया के साथ साथ पड़ोसी देशों में हमले करवाता है। अमेरिका ने अहमद उमर पर 6 करोड़ रुपए का इनाम रखा है। अल शबाब का सोमालिया के बड़े हिस्से पर कब्जा है।
साल 2012 में अलकायदा से हाथ मिलाकर अल शबाब की ताकत में जबरदस्त इजाफा हुआ। अफगानिस्तान में अमेरिकी अभियान के वक्त ज्यादातर अलकायदा आतंकी सोमालिया में अल शबाब की शरण में चले गए थे। आज की तारीख में अल शबाब सोमालिया और केनिया में यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स की हुकूमत तामीर करने के करीब है। इस यूनियन ऑफ इस्लामिक कोर्ट्स का सरगर्म शरीफ शेख अहमद था, जिसे साल 2006 में इथोपिया की सेना ने शिकस्त दी थी। शरीफ शेख के शागिर्द फिलहाल फेडरल गवर्नमेंट ऑफ सोमालिया को उखाड़ फेंकने पर आमादा है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।